हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि आपको स्टार्टिंग से ही डरा कर रख देगी। इस मूवी में इंसान गॉड की जगह डेविल से प्रे करता है और इस मूवी का नाम प्रे फॉर द डेविल है, जिसको कि डायरेक्ट किया है डेनियल स्टैम ने। और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की एनी को देखते हैं जो कि प्रेयर कर रही होती है, साथ ही काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है। तभी उसकी माँ दरवाजे पर आकर नॉक करती है, लेकिन एनी दरवाजा नहीं खोलती है। तभी उसकी माँ काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है और वो जोर जोर से दरवाजे पर अपना सर को पीटने लगती है। मतलब साफ होता है कि यहाँ पर एनी अपने मॉम से ही डर रही होती है। फिर ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अब एनी यंग उम्र की हो गई होती है और वो एक नर्स सिस्टर बन गई होती है। और वो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर से सलाह ले रही होती है। वो बोलती है कि उसकी माँ काफी अच्छी लेडी थी, वो उसके रोज बालों को संवारती थी, लेकिन वो एक दिन अचानक ही सॉन्ग गाने लगी और गाना गाते गाते ही उसे हंट करने लगी। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई उसे आवाज करता था और वो एक डीमन द्वारा पोजेस्ट भी होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि सन 1835 में बैटिंगन ने एक स्कूल ओपन किया था, जिसमें कि सभी स्टूडेंट को एक्सोर्सिज्म करना सिखाया जा रहा होता है। लेकिन 2018 से अब पोजेस्ट लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, जिससे अब उस स्कूल को ऐसा बना दिया गया था जहाँ पर सभी पोजेस्ट लोगों को रखा जाता है और यहाँ पर नन उनकी देखभाल करती है। और यहीं पर सभी प्रीस्ट अपना राइट पाकर उन्हें ठीक किया करते थे, यानी उनका एक्सोर्सिज्म करके डेविल फ्री करते थे। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो कि अब वो स्कूल में आ गई होती है। इसके पहले वो एक कॉन्वेंट में रहा करती थी। खैर, अगले सीन में डॉक्टर पीटर अपनी क्लास ले रही होती है। वो सभी स्टूडेंट को एक्सोर्सिज्म के बारे में बता रही होती है और बताती है कि स्कूल के अंदर जितने भी पेशेंट हैं उन लोगों का सबसे पहले साइकोलॉजिकल और फिजिकली टेस्ट होता है। अगर वो लोग उससे ठीक हैं तब उनको एक्सोर्सिज्म के लिए भेजा जाता है, जो कि इस बारे में मैंने द राइट मूवी में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। काफी बढ़िया मूवी है। खैर, यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जिनमें से कुछ पेशेंट का ख्याल एनी रख रही होती है और यहीं पर एक 10 साल की लड़की नेटली होती है, जो कि हाल ही में यहाँ पर आई है और एनी उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही होती है, जैसे कि वो उसकी दोस्त जैसी हो। नेटली को एनी से काफी ज्यादा लगाव होता है, वह उससे बात करके काफी खुश हो जाया करती थी। इसके बाद रात को एनी अपने रूम में होती है, जहाँ पर उसे एक आवाज सुनाई दे रही होती है और वो आवाज उसे पुकार रही होती है। लेकिन एनी चारों तरफ देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर अगले सीन में एनी पेशेंट वार्ड में घूम रही होती है, तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगती है। वो फिर से चारों तरफ देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तभी अचानक से ही उसके सामने नेटली आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो अपने रूम से कैसे बाहर चली आई, क्योंकि सारे पेशेंट के रूम लॉक होते हैं। फिर वो नेटली से थोड़ा बहुत बात करती है और उसे उसके कमरे में ले जाकर छोड़ देती है। फिर एनी सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी उसे आवाज वो फिर से सुनाई देने लगती है और वो आवाज उसे इस बार पुकार रही होती है। एनी यहाँ पर उस आवाज को धीरे धीरे पहचानने लगती है कि वो किसकी आवाज हो सकती है। फिर वो उस बात को इग्नोर करके वहाँ से गुजर रही होती है तो उसे एक क्लास दिखाई देता है, जिसमें कि एक्सोर्सिज्म के बारे में बता रहे होते हैं। वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और उस क्लास के अंदर चली जाती है, जहाँ पर फादर क्वीन सभी प्रीस्ट को एक्सोर्सिज्म के बारे में बताते हैं। फिर फादर यहाँ पर एक लड़की का एक्सोर्सिज्म के बारे में बताते हैं कि उस लड़की का एक्सोर्सिज्म के दौरान ही मौत हो गई थी, क्योंकि उसका पोजीशन काफी हाई हो गया था। तभी क्लास के अंदर फादर क्वीन एनी को भी देखते हैं, जहाँ पर उसका आना मना होता है, लेकिन फादर उसे देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एनी को एक्सोर्सिज्म में काफी इंटरेस्ट है। फिर फादर सभी को बताते हैं कि जब हम किसी पोजेस्ट हुए इंसान के सामने आते हैं तब हम एक तरह से जंग के मैदान में होते हैं, जहाँ पर हमें हमारे सारे अटैक तैयार रखना चाहिए और वहाँ पर हमें गॉड के शब्द को हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि वो डेविल या डीमन हमको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तभी हम उस पोजेस हुए इंसान को डीमन से फ्री कर सकते हैं, नहीं तो वो डीमन उस इंसान को मार देता है। इसके बाद एनी उसी लड़की के बारे में रिसर्च करने लगती है और उसका एक्सोर्सिज्म वाली वीडियो को देखती है, जिसमें वो लड़की एक आवाज के बारे में बताती है, जो कि एनी को भी सुनाई दे रही होती है। और यहाँ पर उस लड़की की सारी केस के फाइल को एनी देख लेती है। फिर वो उससे और जुड़े हुए केस की फाइल को देखना चाहती है, लेकिन लाइब्रेरियन की नन उसे बोलती है कि जो डॉक्यूमेंट उसने बाहर देखे हैं सिर्फ वही बाहर है, बाकी की फाइल क्लासिफाइड है, इसलिए उसे नहीं मिल सकते हैं। इसके बाद एनी वहाँ से हेड नन के पास जाती है, जहाँ पर हेड नन उससे कहती है कि वह दोबारा एक्सोर्सिज्म की क्लास में ना जाए और वह एक्सोर्सिज्म से दूर ही रहे। एनी कहती है कि फीमेल भी एक्सोर्सिज्म कर सकती है, लेकिन हेड नन उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है।
है। फादर क्वीन कहते हैं कि एनी सीखना चाहती है तो हमें इसे सिखाना चाहिए। तो हेड नन कहती है कि उसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। फिर एनी यहाँ पर उन सबकी बात मान लेती है और चली जाती है। अगले सीन में एनी एक पेशेंट की देखभाल कर रही होती है। तभी उस पेशेंट का ब्लड ऊपर तेजी से चढ़ने लगता है और वो पेशेंट एनी की मॉम की तरह ही गाना गाने लगता है, जिसे कि एनी पहचान लेती है। तभी वो पेशेंट पोजेस हो जाता है और एनी को मारने की कोशिश करने लगता है, जिससे कि एनी बचने की कोशिश करने लगती है। तभी वो पेशेंट अपने आप ही बेहोश हो जाता है और इस एक्सीडेंट के बारे में सभी को पता चल जाता है। तो वहाँ के हेड मॉन्सिग्नोर कहते हैं कि एनी के वहाँ पर होने पर ही वो पोजेस्ट हुआ था, यानी कि जितना बात सिंपल दिख रही है उतनी सिंपल है नहीं। जिस पर हेड नन कहते हैं कि हमें एनी को वापस कॉन्वेंट भेज देना चाहिए। जिस पर फादर क्वीन कहते हैं कि जगह बदलने से एविल पीछा नहीं छोड़ते, बल्कि वो उसे यहाँ पर रखकर उसे एक्सोर्सिज्म सिखाना चाहता है। फिर वो बताते हैं कि उन्हें फील हुआ है कि उसका पर्सनल कनेक्शन है। तो नन कहती है कि गॉड से सबका पर्सनली कनेक्शन होता है। तो फादर कहते हैं कि गॉड से नहीं बल्कि डेविल से। एनी का कुछ डेविल से पर्सनल कनेक्शन है। इसके बाद एनी एक्सोर्सिज्म की क्लास को अटेंड करने लगती है, जहां पर सिर्फ फादर डांटे को छोड़कर बाकी सभी प्रीस्ट देखकर उसे नाखुश होते हैं। क्लास खत्म होने के बाद फादर क्वीन सभी स्टूडेंट को एक रियल एक्सोर्सिज्म दिखाने के लिए दूसरे फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ पर सभी पोजेस्ट हुए इंसानों को रखा जाता है। और यहाँ पर इस बार नेटली को रखा गया था क्योंकि उसका पोजीशन काफी बढ़ गया होता है। इसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए फादर डांटे और रेमेंड को चुनते हैं और फादर क्वीन उन्हें सतर्क करते हैं कि डेविल से सतर्क होकर अंदर जाएं। डेविल उन्हें डिस्ट्रैक्ट करके उनके पर्सनल सोर को तोड़ने की कोशिश करेगा और दोनों इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। खैर वो दोनों अपनी अपनी पवित्र चीजें लेकर अंदर जाते हैं और अपनी प्रेयर को चालू कर देते हैं, लेकिन पोजेस हुई नेटली पर कुछ भी असर नहीं होता है और वो उल्टा उन्हें ही हंट करने लगती है। और उस रूम में ऐसा ग्लास लगा होता है जिसमें से कि अंदर से कोई भी इंसान बाहर नहीं देख सकता है, लेकिन दूसरी तरफ से सभी लोग अंदर के सारे दृश्य को देख सकते हैं। तभी वहाँ पर नेटली आकर खड़ी हो जाती है और वो आर पार देख रही होती है क्योंकि वो पोजेस्ट होती है और ये सब उसे डेविल दिखा रहा होता है। और यहाँ पर वो अपने हाथ को अपने आंखों पर रखती है और उसके हाथों में से कीड़े निकलने लगते हैं और वो ऐसा करके एनी को डराने की कोशिश कर रही होती है। फिर डेविल एनी से कहता है कि वो उसको अंदर आने दे। इसके बाद बात काफी ज्यादा हद से बढ़ गई होती है। तो फादर क्वीन अंदर जाते हैं सिचुएशन को संभालने के लिए, लेकिन नेटली उन्हें भी मारकर घायल कर देती है। इसके बाद एनी अंदर आती है और वो नेटली से बात करने की कोशिश करने लगती है। तो नेटली धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तभी वो नीचे गिर जाती है और नेटली के बाल उसके मुंह में कोई खींचने लगता है, जिसे कि फादर डांटे और रेमेंड पकड़ लेते हैं और फादर क्वीन अपना प्रेयर को पढ़ते हैं। तो नेटली होश में आ जाती है और वो दोनों फादर मिलकर उसके बालों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अंदर से एक डिमोनिक हाथ ने उसके बालों को पकड़ रखा होता है। और यहाँ पर दो शैतानों का जिक्र होता है, जिसमें से डेविल लूसीफर होता है और डीमन उसके गुलाम होते हैं, जिससे कि उसे ताकत मिलती है। थोड़ी देर बाद रेमेंड, डांटे और एनी बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर फादर डांटे अपनी बहन के बारे में बताता है कि उसकी बहन का असॉल्ट हुआ था, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को खो दिया और वो अपनी बहन को लेकर काफी परेशान रहता है। रात को एनी सो रही होती है तो उसे एक नाइट मेयर आता है, जहाँ पर उसकी मदर उसे हंट करने की कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद एनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन वो नेटली के पास जाती है और पूछती है कि वो अब कैसा फील कर रही है, जिस पर वो कहती है कि उसे एक नाइट मेयर आया था और वो एक जगह पर होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग चिल्ला रहे होते हैं और उनके बीच में से उसे एक आवाज सुनाई दे रही होती है जो कि उससे कुछ करने के लिए कह रही होती है। और एनी भी वहाँ पर होती है, जिसे देखकर एनी थोड़ा परेशान हो जाती है। इसके बाद वो फादर डांटे की मदद लेती है और क्लासिफाइड फाइल को देख लेती है, जिसमें उसे पता चलता है कि बहुत से लोग सीरियस हो जाते हैं जिन्हें कि वेटिकन भेज दिया जाता है, लेकिन वह लोग वहां पर भी जाकर ठीक नहीं होते हैं और लास्ट में आकर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सब देखकर एनी काफी परेशान हो जाती है क्योंकि नेटली को भी वेटिकन भेजा जाने वाला था। इन सबके बीच में उसे एक सिंगर बची हुई लड़की के बारे में पता चलता है, जिसमें वो बताती है कि वह बस तो गई थी, लेकिन वह पोजीशन में आकर अपने आप को काफी नुकसान पहुँचाया करती थी, यहाँ तक कि वो अपने शक्ल को भी नोच ली होती है और ये सब उसको उस आवाज ने ही करवाया था। अगले सीन में एनी डॉक्टर पीटर के पास जाती है और यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि एनी की मॉम पोजेस्ट होकर एनी को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहती है और अपने आप को ही मार लेती है, जो कि बहुत ही वियर्ड सीन होता है। इसके बाद एनी फादर क्वीन के पास जाती है, जहां पर उन्हें बताती है कि असल में डेविल लोगों के अंदर के सैम और गिल्ट का इस्तेमाल करके उनके पोजीशन के समय हावी होता है और लोग अपने गिल्ट की वजह से टूट जाते हैं, तब वो उन पर कब्जा कर लेता है और इस तरह से डेविल की जीत हो जाती है और पोजेस्ट हुए इंसान को कहीं भी भेजा जाए आखिर में आकर उसकी मौत ही हो जाती
जाती है क्योंकि डेविल पहले से ही जीत चुका होता है। इसलिए उन्हें एक्सोर्सिज्म करने के दौरान ही विक्टिम को अंदर से मजबूत करना होगा, जिसकी वजह से विक्टिम की जान बच जाएगी और इस तरह डेविल हार जाएगा और इस तरह करने से उनका एक्सोर्सिज्म काफी सक्सेसफुल होगा। लेकिन फादर क्वीन को यहाँ पर एक बात सता रही होती है कि नेटली अभी जो 10 साल की है उसे अभी क्या ही सेम और गिल्ट हो सकता है, क्योंकि 10 साल के बच्चे का मन साफ होता है। और यहाँ पर डेविल ने नेटली को क्यों और कैसे पोजेस किया था, जो कि काफी बड़ा रीजन होता है, जो कि हमें आगे वीडियो में पता चलेगा। और यहाँ की सारी बातें फादर डांटे भी सुन लेता है और वो एनी के पास जाता है और उससे मदद मांगने की कोशिश करने लगता है। वो बताता है कि उसकी बहन पोजेस्ड है और उसे एनी की मदद चाहिए। तो दोनों मिलकर फादर डांटे की बहन के पास जाते हैं और यहाँ पर एनी उससे बात करने की कोशिश करती है। फादर डांटे अपना एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं और यहाँ पर डांटे की बहन सेम गिल्ट और दुख से परेशान होती है। उसे दुख इस बात का होता है कि उसके साथ असॉल्ट हुआ था और फिर उसने अपना अबॉर्शन भी कराया था। डेविल उसे यहाँ पर अभी भी हंट कर रहा होता है, तो एनी उससे बात करने की कोशिश करने लगती है और कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और वो गॉड के नजर में बिल्कुल भी गलत नहीं है। गॉड उसे अभी चाहते हैं, जिसको सुनकर उस डेविल को काफी गुस्सा आता है और वो उनके आसपास की चीजों को उठाकर उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन एनी सिचुएशन को किसी तरह संभालती है, जिससे इनका एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाता है और फादर डांटे की बहन बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बाद दोनों बाहर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर एनी अपने बारे में बताती है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद वो अकेली पड़ गई थी और उसे एक पास्टर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसे 15 साल तक आते आते नशे की लत लग गई थी, जिसकी वजह से वो गलत रास्तों पर निकल जाती है। और इसी दौरान उसके साथ उसका रेप भी हुआ था, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन वो यहाँ पर प्रेग्नेंट हो गई होती है, जिसकी वजह से उसके फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद उन्हें सहारा दिया था नन्स ने और यहीं पर वो अपने बच्ची को जन्म दी, जिसे वो पालना नहीं चाहती थी और वो उसे टूटे दिल और भरे मन से छोड़ दिया और उस बच्ची को भी उन्हीं नन ने ले लिया। वो उस बच्ची को छोड़ते समय उसके पास एक क्रॉस का लॉकेट छोड़ देती है। तब से एनी ने फैसला किया था कि वो भी अब इन नन्स की तरह लोगों की सेवा करेंगी और तब से वो प्रेयर कर रही है ताकि गॉड उसकी गलतियों को माफ कर दे। तभी फादर डांटे कहते हैं कि उसे गॉड ने माफ कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर गॉड की लाइट दिखाई देती है। इसके बाद वो अपने रूम में होती है, जहाँ पर उसे अपनी मॉम का विजन आता है और उसके आंखों में से कुछ रेसे बाहर निकलने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है। और हम ठीक उसकी बगल में उसकी माँ की सोल को देखते हैं, जो कि उसके आसपास ही रह रही होती है। तभी उसके पास हेड नन आती है और उसे लेकर जाती है, जहाँ पर मॉन्स सिग्रोन के साथ सभी लोग बैठे होते हैं और फादर डांटे भी यहाँ पर होते हैं। और यहाँ पर एनी को पता चलता है कि फादर डांटे की बहन की मृत्यु हो गई है, जिसे सुनकर एनी को बहुत ही दुख होता है और वो अपनी सजा को एक्सेप्ट कर लेती है और वो कॉन्वेंट जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में वो कॉन्वेंट में होती है, जहाँ पर डॉक्टर पीटर उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे दिलासा देती है और कहती है कि कभी कभी वो लोगों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती है और एनी यहाँ से एक अलग राह पर है, तो अपने फेलियर से ना डरे। और वो बताती है कि नेटली ने अपने सारे ऑब्जर्वेशन पूरे कर लिए हैं और वो अपने फैमिली के साथ अगले दिन घर जाने वाली है। इसके बाद एनी के पास फादर डांटे आते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि नेटली को घर ले जाया जा रहा था। तभी नेटली ने पोजेशन के हालत में आकर सभी को मार दिया, जिनमें से प्रीस्ट और नन भी थे। फिर वह एनी को एक क्रॉस का लॉकेट देता है, जो कि पोजेस्ट नेटली ने उसे देने के लिए कहा था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि नेटली उसी की बेटी है, क्योंकि वो वही लॉकेट होता है जिसने कि एनी उसे छोड़ते वक्त दिया था। और यहाँ पर पता चलता है कि डेविल को नेटली के अंदर कोई भी गिल्ट नहीं मिला था, बल्कि वो उसके थ्रू एनी तक पहुंचना चाहता था और वो उसे नेटली के नाम से तोड़ना चाहता था। और वो यहाँ से फादर डांटे के साथ नेटली को बचाने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो नेटली के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि नेटली को एक खास चेंबर में रखा गया है, जहाँ पर उसका एक्सोर्सिज्म किया जा रहा होता है। और यहाँ पर 1935 से ही एक्सोर्सिज्म किया जा रहा होता है, जहाँ पर रेमंड के साथ कुछ और प्रीस्ट होते हैं और वो अपनी प्रेयर को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन नेटली पर उसका कुछ भी असर नहीं होता है। तभी वहाँ पर एनी पहुंच जाती है, जिसे देखकर डेविल काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था। इसके बाद वो अपनी पावर से सभी प्रीस्ट को दूर फेंककर मार देती है। फिर वह एनी के पास जाता है, तो एनी नेटली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटली की जगह पर डेविल ही उससे बात करता है और पूछता है कि उसने अपनी बेटी को क्यों छोड़ दिया और यह बात उसको सबको जाकर बतानी होगी। और दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि एनी की माँ ने एनी को बचाने के लिए ही अपना बलिदान दिया था, ताकि वो डेविल उस तक ना पहुँच पाए, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाती
जाती है। और दोस्तों यहाँ पर एनी काफी खास होती है और इसलिए एनी ने नेटली को छोड़ा था ताकि वो सेफ रह सके, क्योंकि वो जानती थी कि जो आवाज उसे सुनाई देती है वह एक डेविल की है और वो उसके पूरे खानदान का पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उस डेविल ने नेटली को ही पोजेस कर लिया था और यहाँ पर एनी भी अपनी मॉम की तरह नेटली को बचाना चाहती थी और वो यहाँ पर डेविल को अपने अंदर आने के लिए इनवाइट कर देती है और वो डेविल नेटली को छोड़कर एनी के अंदर चला जाता है। फिर फादर डांटे नेटली को लेकर बचाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन सारे दरवाजे वहाँ के बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो किसी तरह नेटली को कैसे भी करके बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि जाकर वो कहीं छिप जाए। तभी पोजेस्ड हुई एनी वहाँ पर आती है और वो नेटली को पकड़ कर मारने की कोशिश करने लगती है। फादर डांटे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ होते हैं जिससे वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर एनी नेटली को पकड़कर उस पूल में डुबाने की कोशिश कर रही होती है जहाँ पर होली वाटर से भरा हुआ एक पूल होता है और यहाँ पर एनी के ऊपर डेविल का पूरी तरह कंट्रोल होता है। तभी एनी को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसे पहले से ही सुनाई दे रही होती है और जो आवाज उसे सुनाई दे रही होती है वो उसकी माँ की हुई होती है, जिसे कि हमने बीच में बार बार देखा है। और उसकी माँ की सोल को भी उसके पास देखा था जो कि उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया करती थी, जिससे एनी थोड़ा थोड़ा पोजीशन से बाहर निकलने लगती है और वो अपनी मॉम के कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करने लगती है और वो अपनी मॉम से हिम्मत लेकर डेविल से लड़ने लगती है। डेविल उसे बहुत ही टॉर्चर करता है और मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन कैसे भी करके एनी अपने माथे पर वो होली क्रॉस के लॉकेट को रख देती है और वो उस होली वाटर में कूद जाती है, जिससे हारकर डेविल को उसके शरीर से बाहर निकलना पड़ता है। अगले सीन में एनी हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर उसे मिलने के लिए नेटली आती है और यहाँ पर एनी ने अभी भी उसे नहीं बताया होता है कि वही उसकी असली माँ है, क्योंकि वो नेटली को खुश देखना चाहती थी। इसके बाद एनी मॉन्स इग्नोर के पास जाती है और उसकी काबिलियत को देखकर सभी लोग उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और यहाँ पर मॉन्स इग्नोर उसे वेटिकन भेजने का फैसला लेते हैं ताकि वह एक्सोर्सिज्म काफी अच्छे से सीख सके और वो पहली फीमेल एक्सोर्सिस्ट बनेगी 7th सेंचुरी की। इसके बाद वो वेटिकन के लिए रवाना होती है तो उससे फादर क्वीन कहते हैं कि उसे अब अलर्ट रहना होगा क्योंकि वो डेविल को जान चुकी है, तो डेविल भी उसे अब जान चुका है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो बी केयरफुल। इसके बाद वो एयरपोर्ट के लिए निकलती है, तभी उसकी गाड़ी रास्ते में ट्रैफिक में रुकती है जहाँ पर उसे एक पोजेस्ट हुई लेडी दिखाई देती है और उसका टैक्सी ड्राइवर भी पोजेस्ट हो जाता है और ये सब डीमन हेल के सोल्जर्स होते हैं जो कि उन्हें यहाँ पर डेविल ने भेजा होता है ताकि वह एनी को रोक सके। तभी एनी अपना होली क्रॉस निकालकर तैयार हो जाती है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी प्रे फॉर द डेविल मूवी की स्टोरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।